जय हिंद मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए साथ में देखते हैं वीडियो। हूँ अर्जुन काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। बल्कि नी हाउ मैं हमेशा भूल जाती हूँ, नी हाउ ऑल्सो। और हमें जी ज्वाइन किया है सुमित जैन साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। नेहा जी एंड नमस्ते। आज बड़े खुश लग रहे हैं आप। बिल्कुल सर, वो जाहिर है हमने अपने यहाँ से कुछ सामान आपके यहाँ भेज दिया है जो आप लोग रख के बैठे हुए हैं, और हम मजीद भेजने का सोच रहे हैं कि सर कुछ और सामान उधर जो है ना डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए। तो सर हालात अच्छे हो रहे हैं, पाकिस्तान के पैसा भी आ गया है तो इस ओह, वजह से। लेकिन सर बहुत से लोगों को एतराज है कि आप नी हाओ जो कहते हैं ना, तो लोग कहते हैं मत कहिए नी हाओ, वो इसलिए कि चाइना और इंडिया का 36 का आंकड़ा है। तो सर अभी क्या सिचुएशन है आप लोगों की, जो ट्रेड वगैरह भी चलती रहती है, ये और बात है कि हमारे साथ ट्रेड नहीं है, लेकिन चाइना के साथ जितना मर्जी टेंशन चल रही हो भारत की, ट्रेड नहीं रुकता, बातचीत नहीं रुकती। तो सर आजकल क्या हाल है? आजकल सुना है कि कुछ ट्रेड के ऊपर कुछ थोड़ा सा नाराजगी चल रही है या रोकने की बात हो रही है। आरजू जी, पहली बात यह है कि हमने ट्रेड किसी से रोका नहीं है। ट्रेड हमारे साथ आपने रोका, हमने नहीं रोका था। आपके जो 1008 थे इमरान खान, उन्होंने बोला था कि मैं इंडिया के साथ तजारत बोलते हैं ना आप लोग उसको, ये मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा। तो जब तक 370 नहीं हटेगा, तो 370 तो जो है अब दोबारा से 1000 साल तक नहीं आएगा। तो मुझे लगता है आपने सोचा हुआ है कि हमने 1000 साल तक जो है ये ट्रेड नहीं करनी। तो दिस इज अ प्रॉब्लम फ्रॉम योर साइड। एज फार एज चाइना इज कंसर्न, चाइना के साथ क्या है कि हमारा ट्रेड बढ़ता जा रहा है, बट थोड़ा सा कहीं ना कहीं लेवल फील्ड क्रिएट करने की कोशिश इंडियन गवर्नमेंट कर रही है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जब इंडियन कंपनी चाइना में जाती है, कोई अपना ट्रेड खोलती है, तो हमें एक लोकल चाइनीज को उसमें पार्टनर बनाना पड़ता है, और जो टॉप मैनेजमेंट है वो चाइनीज लोग रहेंगे। लेकिन अगर चाइनीज कंपनी इंडिया में आती है, तो वो बोलते हैं कि हम इंडियन लोगों को नहीं लेंगे इसमें। द लेबर हैज टू कम फ्रॉम चाइना। जैसे पाकिस्तान के अंदर भी आपके जितने भी सीपैक के प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे चाइनीज ही संभाल रहे हैं। आपका तो वहां पे सिर्फ चाय पानी देने के लिए और सफाई सुफाई करने के लिए लोग लेते हैं वो पाकिस्तान से। तो इंडिया ने बोला कि वी वांट अ लेवल फील्ड। अगर चाइनीज कंपनी इंडिया में काम करेगी तो सीएफओ सीईओ जो इवन टेक्निकल ऑफिसर है वो इंडियन होना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा आंकड़े में फर्क आ रहा है। तो अब चाइना ने बोलना शुरू कर दिया कि आप लेवल फील्ड नहीं है हमारे लिए, हमारी कंपनीज को तंग किया जा रहा है। हम्म। तो इनको थोड़ा तकलीफ हो रही है, बिकॉज ये आदत नहीं है चाइनीज को, इनको डिक्टेट करने की आदत है। तो यहाँ पर अब डिक्टेशन इंडिया वाले सहन नहीं करते। तो थोड़ी सी ये खन बनी है। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं इनके एप्स भी बैन कर दिए। अब जो कई कंपनीज है जो धांधली कर रही थी, जो धांधली हम्म। का मतलब होता है कि ऊपर नीचे हो रहा था पैसे का। बिल्कुल सो जैसे बिल्कुल। तो उसके पैसे भी इन्होंने ब्लॉक कर दिए इंडिया ने। तो कहीं ना कहीं, और चाइनीज को अगर तंग करना है तो पैसे को कंट्रोल कर लो या तंग कर लो, तो चाइनीज की तो चूचू निकलनी शुरू हो जाती है उसके बाद। तो थोड़ा सा टाइट कर रहे हैं इनको, एंड दैट इज व्हाट इज रेटलिंग चाइना। बट इनको आदत पड़ जाएगी ऐसा ऐसा, चिंता नहीं है। लेकिन सर बॉर्डर पे अमन है? बॉर्डर आपकी साइड पे जो मतलब चाइनीज बॉर्डर पे जो आप लोगों के यहाँ लद्दाख वगैरह में जो टेंशन रहती है, तो देखिए, उस साइड पर अमन है? या क्योंकि आपकी अपोजिशन ने तो कई बार ये भी कहा था कि जी इतना हिस्सा जो है वो चाइनीज ने कब्जा कर लिया, जो आप हमें भी कहते हैं कि उस रस्सी पैक के उसमें रेफरेंस में। तो क्या ऐसा कुछ है या बस वहां पे ठीक है, पीसफुली रह रहे हैं अभी फिलहाल? एज फार एज माई इंफॉर्मेशन इज कंसर्न, सिटिंग हेयर एंड फ्रॉम इंडिया ऑल्सो, अमन है वहां पर। टेंशन इतनी है कि दोनों तरफ से स्टैंड ऑफ है। इंडिया पूरा बराबरी का मुकाबला दे रहा है, एंड कोई भी टेंशन नहीं है। बातचीत चल रही है, इसको रिजॉल्व करने के रास्ते निकाले जा रहे हैं। एज फार एज कि चाइना ने हमारा कोई लैंड लिया है, ये बिल्कुल गलत इंफॉर्मेशन है। बिकॉज अगर चाइना ने इतनी लैंड ली होती, जैसे हम्म। राहुल गांधी बोलता रहता है, एक ही बात भी है जो बोलता है और तो कोई बोलता नहीं है। तो अगर इतनी लैंड ली होती तो यहाँ पर भंगड़े पड़ रहे होते, और यहाँ पर सोशल मीडिया में इंफॉर्मेशन आई होती कहीं ना कहीं कि हमने इंडिया से इतनी लैंड ले ली। बट देर इज नो इंफॉर्मेशन। दैट मीन्स, देखिए, आप सोच के देखिए, अगर पाकिस्तान ने या किसी भी कंट्री ने किसी और कंट्री का 1 इंच भी लिया हो, तो कहीं ना कहीं तो इंफॉर्मेशन आएगी। हम्म। चाइना में कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं। सो दिस इज अ कंफ्यूजन करने क्रिएट करने की एक एक तवज्जो है, ही इज ट्राइंग टू डू दैट, राहुल गांधी, बिकॉज उनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं। मुद्दे क्रिएट कैसे करें? तो झूठ की ये दुकान है ये लोग।
तो दैट इज व्हाट दे आर डूइंग। अदरवाइज इसके पीछे सच्चाई 1% भी नहीं है कि चाइना ने हमारा 1 इंच भी जगह ली हो। मैं तो राहुल गांधी से पूछता हूँ कई बार ट्विटर के ऊपर भी, भैया अगर आपके हिसाब से इतनी लैंड जितनी आप बोल रहे हो उतनी ले ली, कहाँ ली है? आप कहीं तो बताओ पूरे मैप के अंदर लाइन लगाकर कि यहाँ पर इतनी जगह ले ली। तो दे हैव नो आंसर, बिकॉज इसके पीछे सच्चाई है ही नहीं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लेकिन सर अगर हम बात करें अफगानिस्तान की, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जिस तरह की टेंशन है, आपको मालूम है टीटीपी का बार बार अटैक्स हो रहे हैं, लेकिन अगर इंडियन साइड से ये कहा जाए या सोचा जाए कि ठीक है पाकिस्तान जाने अफगानिस्तान जाने हमें क्या, लेकिन आपको लगता है सर कि ऐसा वाकई में मुमकिन है? क्योंकि आपके यहाँ भी अफगानिस्तान के लोग रहते हैं, पढ़ाई करने भी आते हैं, और कई बार हमने सुना कि उनके वीजाज भी कैंसिल किए जा रहे हैं, उनको वापस भी भेजा जा रहा है। तो सर इसको अफगानिस्तान वाले इशू को एज अ इंडियन आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आपके यहाँ भी कहीं ना कहीं अगर ये चीज खुदा ना खास्ता बढ़ गई तो आपको भी नुकसान हो सकता है। देखिए अर्जुन जी, पहली बात ये, टीटीपी इज अ क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, तालिबान इज ऑल्सो अ क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। पूरा जो अफगानिस्तान है वो ना तो तालिबान है ना वो टीटीपी है। अफगानी जो लोग हैं उनका कनेक्शन इंडिया के साथ आज का नहीं है, बहुत पुराना है। और आपको भी मालूम है कि वहां पर कितनी हिंदू कम्युनिटी सदियों से वहां पे रहती थी। तो एज फार एज इंडियंस आर कंसर्न, मुझे मालूम है कि जो इंडिया का रिलेशनशिप विद अफगानिस्तान है वो कभी भी कम नहीं हुआ। पाकिस्तान ने बहुत कोशिश करी ये वॉर इन टेरर के अंदर कि इंडिया का रिलेशन अफगानिस्तान से खत्म हो जाए, हमारी वहां पे प्रेजेंस खत्म हो जाए, बट ऐसा हो नहीं सकता। सेकेंडली, जो इंडिया में पढ़ने आते हैं दे आर नॉट तालिबान पीपल और टीटीपी पीपल, दे आर अफगानिस्ट। एंड वी ऑल्सो आर गिविंग परमिशन सिर्फ उनको जिनको बहुत ज्यादा जरूरत है। देखो कई तो पढ़ने के लिए आते हैं, कई मेडिकल के लिए भी आते हैं इंडिया में, सिर्फ एक ही पढ़ने के लिए नहीं आते। तो वी आर ऑल्सो गिविंग वीजास टू वेरी पर्टिकुलर नंबर ऑफ पीपल। तो हमारे पास ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है इंडिया में जैसी पाकिस्तान के अंदर है। एंड पाकिस्तान के अंदर जो प्रॉब्लम है, देखिए यू हैव टू अंडरस्टैंड, हम इंडिया में कर्मा की बात करते हैं, आपके शायद वहां पर कॉन्सेप्ट कर्मा का नहीं है। जब आप किसी के साथ गलत करेंगे आपके साथ वो इक्वल एंड ऑपोजिट, साइंस में एक रूल है, वॉट एवर यू डू फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। कर्मा पॉलिसी भी यही है। आपने जो कुछ अफगानियों के साथ किया पिछले 20 25 30 सालों में, अब वो आपको पे बैक कर रहे हैं, वेरी सिंपल। और मैं नहीं समझता हूं कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है। आई थिंक यू डिजर्व इट, यू मीन्स नॉट यू पर्टिकुलरली, योर कंट्री डिजर्व्स इट। जो कुछ इन्होंने किया, और ये कोई ढकी हुई बात नहीं है, एवरी द होल वर्ल्ड नोस कि जो कुछ पाकिस्तान ने अफगानियों के साथ किया है ये धोखा था, और आज वो आपको पे बैक कर रहे हैं, आपको ये सहन करना पड़ेगा। उन्होंने 20 साल 30 साल सहन किया, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। लेकिन सर मैं वही कह रही हूँ कि ठीक है आपके ख्याल से जो हो रहा है मैं खुद भी मानती हूँ कि बहुत गलत हुआ है और डबल गेम खेली गई है पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन मैं यही कह रही हूँ कि अगर ये चीज बढ़ गई तो ये आपके ख्याल से क्या इंडिया को भी इसका नुकसान हो सकता है? क्योंकि फिर एक बार जब उनको आदत पड़ जाएगी तो फिर वो सिर्फ यहाँ तक तो नहीं रुकेंगे। देखिए अर्जुन जी, क्या होता है कि आपके साथ तो आंकड़ा है उनका 36 का, एंड रीजन हमने डिस्कस कर लिए। हमारे साथ कोई आंकड़ा ऐसा नहीं है। रीजन, हमने कभी भी उनके साथ ना तो दुश्मनी करी, ना उनको कभी अपना कोई सूबा बनाने की कोशिश करी, या उन्हें हमने अपने अंगूठे के नीचे रखने की कोशिश करी, नेवर। हमने क्या किया, हमने सिर्फ डेवलपमेंट की बात करी। इवन जब 20 साल आप वहां पर डबल गेम खेल रहे थे, हमने वहां पर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट किए। उनकी पार्लियामेंट हो, डैम्स हो, उनकी लाइब्रेरीज हो, स्कूल्स हो, सड़कें हो, कुछ भी है, वो सारा काम हमने किया है। एंड विथ कि कोई रिटर्न नहीं है वहां से, ये भी नहीं है, ये एड का था, ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी, एड थी, फ्री ऑफ कॉस्ट किया हमने, और बिलियंस ऑफ डॉलर्स इंडिया ने वहां पे खर्चा किया है। ये एक गुडविल जेस्चर है। अभी भी आप देखिए जितना भी डेवलपमेंट का काम हो रहा है वहां पर, जितने वहां पे सूबे में की डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसको प्रोविंस बोलते हैं आप, हर एक प्रोविंस के अंदर हमारे प्रोजेक्ट्स, 500 प्रोजेक्ट चल रहा है आज की डेट में अफगानिस्तान में। वहां पे अगर गंदम चाहिए तो हमारे से जा रही है, उनको मेडिसिन चाहिए हमारे से जा रही है। मुझे कोई भी एक एक रीजन दिखता नहीं है वेयर तालिबान कैन अटैक और कैन डिस्टर्ब इंडिया, बिकॉज देर इज नो रीजन। अब तो पहली बार है कि तालिबान भी बोल रहा है कि भाई हमें इंडिया से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा अगर कोई दुश्मन पूरी दुनिया में है
वो अमेरिका को भी दुश्मन नहीं मानते अब, इट इज पाकिस्तान। सो लेकिन सर आप तालिबान और टीटीपी को दो अलग अलग ग्रुप पाकिस्तान मानता है, उनका ख्याल है टीटीपी कुछ और है, और ये तालिबान जो गवर्नमेंट इस वक्त चला रहे हैं वो अलग है। तो तालिबान से बात भी की गई थी कि जी आप टीटीपी को कंट्रोल करें, उन्होंने मना कर दिया, ठीक है, उन्होंने कहा आप जाने और टीटीपी जाने। तो सर ऑफ मैं कोर्स टीटीपी की बात कर रही हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट तालिबान। देखिए, टीटीपी इज योर क्रिएशन, इट इज योर बेबी। आप इनको डाइवर्ट करेंगे देन इट कैन बी अ प्रॉब्लम। बट आपने मुझे पहले पूछा कि क्या तालिबान से या किसी से हमें प्रॉब्लम आ सकती है, तो मेरा आंसर है नो। टीटीपी से हमें प्रॉब्लम आ सकती है इफ यू विल डायरेक्ट देम। जैसे आपने सीमा हैदर को भेज दिया, वैसे अगर टीटीपी को यहाँ भेज देंगे तो प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन आई वुड लाइक टू बी थैंकफुल टू यू कि आपने सीमा जो जो केस था उसके उसके थ्रू हमें ये एक एक चीज तो समझ आ गई हमें। एक तो आपके जो आईएसआई के जो कोड वर्ड्स हैं जो यूज करते हैं, तो इसने सर को बता दिया कि कौन कौन से कोड वर्ड्स आप यूज करते हैं। तो एक तो आपकी जो कोडेड लैंग्वेज है वो हमें समझ आ गई सारी। हमें रूट भी पता लग गया कि कहाँ से आप लोग भेजते हैं। तो हमने अब मुझे लगता है वो भी सारे ब्लॉक कर दिए जाएंगे। तो आपने कुछ करने के चक्कर में अपने सारे राज भी खोल दिए। सो इट इज गुड फॉर इंडिया कि अगर टीटीपी वाले आएंगे, पहले तो हम अफगानिस्तान ये कश्मीर की तरफ से आते थे तो हम उन्हें 72 हुरों के पास भेजते थे। अब वो नेपाल की तरफ से आने की कोशिश करेंगे, मुझे लगता है पता नहीं कौन सी हुरों पे भेजेंगे वो। खैर सर आप ये सब हमारे ऊपर नहीं डाल सकते, लेकिन फिर भी अगर आपने बात कर ही दी है सीमा इधर की, तो सर 2 वीक्स हो गए हैं, आखिर आपकी एजेंसीज को पता क्यों नहीं लग पा रहा कि ये अगर एजेंट हैं, तो जैसे मैंने कई बार टीवी शोज में भी कहा है कि फिर आप पाकिस्तान की अथॉरिटीज को कांटेक्ट करें और बताएं कि जी आपका ये जो पार्सल था वो हमने पकड़ लिया है। और अगर ऐसा नहीं है और ये वाकई में कोई प्यार का खेल है और वो वाकई में इतनी इंप्रेस हो गई थी उस लड़के के साथ, तो फिर उसको साफ साफ बताइए। लेकिन ये कि कुछ तो रिजल्ट निकले ना उसका, आर या पार, कुछ हो ही नहीं रहा। आरजू जी देखिए, अब एक सीमा ने सीमा पार करी है, अब उसकी इंटेरोगेशन चल रही है। जो हमारी एंटी टेररिज्म जो एक विंग होता है, वो उसके साथ इसकी इंटेरोगेशन चल रही है। और उसके अंदर मैंने जो हल्का सा नोट किया है कि दिस लेडी इज मोर देन व्हाट इज विजिबल। वो बोल रही है, जैसे आप सोच के देखिए, एक लेडी जो अपने आप को एक अनपढ़ बोल रही है, द काइंड ऑफ नॉलेज शी हैज, और जैसे उसने अपने कपड़े चेंज किए हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टाइल, बच्चों को भी वैसे किया है। शी डजंट लुक लाइक अ मुस्लिम एनीवेयर, शी लुक्स मोर लाइक अ लोकल पर्सन। लैंग्वेज भी लोकल बोल रही है, उसको सारे रीति रिवाज पता है हमारे। नॉट नॉर्मल एट ऑल। ऊपर से फिर आप कहते हैं कि आपके आईएसआई के साथ इसके रिलेशनशिप नहीं है। भाई उसका या अंकल भी उसका आर्मी के अंदर है। उसको कोडेड लैंग्वेज आपकी जो है आईएसआई की, वो से मालूम है कौन से वर्ड यूज करने हैं कौन से नहीं करने। ऊपर से पासपोर्ट उसको मिलता है 8 तारीख को, 10 तारीख को बहन जी यहाँ पे पहुंच जाती हैं। वैसे मुझे बहन जी, मैं भी इंडियन मीडिया की तरह हो गया हूँ कि बहन जी बात कर रहा हूँ उसे। भाभी है सर, भाभी भाभी कह रहे हैं जी, मीडिया तो। प्लीज माफ करो हमें, आपका माल आपको वापस मिल जाएगा सही सलामत, चिंता नहीं करें। बट मुझे जो चिंता की बात है, 8 तारीख को उसको पासपोर्ट मिलता है, 10 तारीख को वो इंडिया पहुंच रही है, और उसे 2 वीजे, एक तो दुबई का, दूसरा नेपाल का, 2 वीजे उसके पासपोर्ट के ऊपर ऑलरेडी हैं। एक वीजा लेने के लिए आप दुबई जाती रहती हैं, आपको कितने दिन लगते हैं टू गेट अ वीजा फॉर दुबई? सर 4 थ्री to फोर 5 डेज डेज तो लगते हैं, हाँ फोर बिल्कुल टू लगते फाइव हैं, 3 डेज 4 डेज, हाँ। और नेपाल में भी आप पहले अपना पासपोर्ट देंगे, पासपोर्ट देने की जरूरत नहीं, वो तो चलो ऑनलाइन आ जाता है। नेपाल ऑनलाइन के आ अंदर भी जाता ऑनलाइन, है। और नेपाल में भी आपको 1 या 2 दिन लगेंगे। दैट मीन्स 5-6 डेज का प्रोसेस है। हाउ कैन अ लेडी हु इज अप्लाइंग फॉर अ वीजा, आफ्टर ऑल जिस दिन पासपोर्ट आएगा उसके बाद ही आप वीजा अप्लाई कर सकते हो। दैट मीन्स कि 2 दिन के अंदर उसने 2 कंट्रीज के पास वीजे भी ले लिए, एंड देन शी इज फ्लोन ऑल्सो एंड रीच्ड ऑल्सो। ये एक नॉर्मल बंदा कर नहीं सकता। ऐसे जो वीजे हैं वो या तो आईएसआई दिला सकती है या वो डिप्लोमेट है। अब आप बताइए कि वो आईएसआई की एजेंट है जिसके जिसको अरेंज करके दिया गया वीजा विद इन 2 डेज, या वो आपकी कंट्री की डिप्लोमेट है। और कोई तीसरा रीजन हो नहीं सकता कि 2 दिन के अंदर उसको 2 कंट्रीज के वीजा भी मिल जाए। सर मुझे तो ये जो मैं आपके यहाँ टीवी चैनल्स पे जा रही हूँ, वहां पे जो बात हो रही है, वहां पे कई पाकिस्तानी पैनलिस्ट ये भी कह रहे हैं कि जी वो तो इंडियन है, और कुछ ने ये कहा कि जी वो पाकिस्तान में थी और काफी टाइम से यहाँ पर वो आप लोगों की एजेंट है।
कुछ कह रहे हैं कि जी वो तो वहाँ जो है दुबई में थी, दुबई रहती थी और दुबई में वो किसी बार में, बल्कि एक ने तो नाम भी बताया मिर्ची क्लब। अब मैं अगली बार जाऊंगी ढूंढूंगी ये मिर्ची क्लब किधर है, तो वो कहते हैं कि जी मिर्ची क्लब में डांस करती। उन साहब से मैंने पूछना भी है कि ये आपको कैसे पता। खैर, इस किस्म के भी क्लेम्स आ रहे हैं, तो वो कह रही थी ये तो बहुत टाइम से दुबई में थी और इसीलिए दुबई के रास्ते उधर पहुंच गई। तो सर ये लेकिन लेकिन सर कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि मतलब आपके यहाँ से जैसे वो पहुंची है नेपाल से, तो नेपाल और इंडिया का बॉर्डर जो जो कि मतलब ओपन बॉर्डर है, वो अब इतना सेफ नहीं रहा, ओपन नहीं रखना चाहिए उसको? देखिए आरजू जी, ये बॉर्डर बहुत देर से या कह लीजिए शुरू से ही ओपन रहा है। पीपल वेरी फ्रीली कैन गो देयर एंड कम हियर ऑल्सो। मैंने बॉर्डर के पास प्रोजेक्ट किया हुआ एक, और हम लोग शाम को बल्कि नेपाल में काम करने के शाम को इधर आके खाना खा के वापस चले जाते थे, इतना ज्यादा ओपन है। बट यस, इट शुड बी क्लोज्ड, बिकॉज अब हमें पता लग गया कि आईएसआई कहाँ से लोगों को भेजती है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि शी इज आईएसआई पर्सन। व्हाई? बिकॉज इन 2 days 2 visas इज नॉट पॉसिबल। एंड सेकेंडली, आप सोच के देखिए क्या ट्रेनिंग है उसकी इंडिया में रहकर। शी इज टॉकिंग ऑन लाइव टीवी, शी इज टॉकिंग टू हर हस्बैंड कि आई एम अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडिया। ये उसके वर्ड्स हैं, आप मेरा कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज नॉट पाकिस्तान, दिस इज इंडिया एंड आई एम अंडर इंडियाज प्रोटेक्शन। ये लैंग्वेज तो एक जो मंजा हुआ खिलाड़ी है ना, सिर्फ वो ही बोल सकता है ये लैंग्वेज, आम आदमी नहीं बोल सकता। और वो नहीं, फिर सेकेंडली, कॉन्फिडेंस तो बहुत है सर, कॉन्फिडेंस लेवल तो खैर मैं मानती हूँ कि बहुत ज्यादा है कि कैमरा फेस लैंग्वेज ऑल्सो। करना, बात करना, लैंग्वेज और सारी चीजें जैसे होती हैं, बिल्कुल। आरजू जी, कॉन्फिडेंस, चलो मैं कहता हूँ एक अनएजुकेटेड आदमी है, जरूरी नहीं है कि उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं होगा। बट द चॉइस ऑफ वर्ड्स, कि आपने पूरी कंट्री को अपनी सेफ्टी की गारंटी अपने आप ही दिला दी। ये तो मेरे जैसा आदमी जो इतने कॉर्पोरेट्स में काम करता है, शायद उसके दिमाग में ये बात ना आए जो वो लेडी कर रही है। और ऊपर से देखिए आप, एक तो ये स्टेटमेंट्स हैं, ऊपर से जो उसकी प्रेजेंटेशन है, दैट इज सो कन्विंसिंग दैट कि जो हमारी जो टेररिज्म स्क्वाड है ना, एंटी टेररिज्म स्क्वाड, उसके पसीने निकले पड़े हैं इससे चीजें निकलवाने के लिए। इतनी ट्रेंड है लेडी वो। एंड दे से दैट देयर इज समथिंग फिशी, वी नो दैट शी इज लाइंग। लेकिन उसको ट्रेनिंग, जिसको बोलते हैं कि सालों की ट्रेनिंग मिली हो, उसके बाद आदमी ऐसी हरकतें करता है जैसी वो कर रही है। लेकिन सर एक चीज और उसकी बड़ी अजीब सी है, और जाहिर अभी क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो मैं कोई भी ऐसी बात नहीं कर सकती जिसे पूरी कंफर्मेशन के साथ कि हाँ ये एजेंट है या ये एजेंट नहीं है। लेकिन बार बार ये बात भी की जा रही है कि जो आपका मीडिया गया था, आपके यहाँ से कोई मीडिया वहां पहुंचा था उससे इंटरव्यू करने, जो मैंने देखा उसका इंटरव्यू, उसमें उन्होंने पूछा इस्लामिक जो होती हैं वर्सेस वो पढ़ने के लिए कहा, उनको नहीं आती थी। दिस इज वेरी स्ट्रेंज, क्योंकि दो चार तो हर एक को ही आती हैं, क्योंकि कभी ना कभी तो लोग नमाज पढ़ते ही हैं, चाहे रेगुलर ना पढ़े। तो मेरे जैसे, जैसे मैं रिजल्ट से पहले बहुत पढ़ा करती थी ना, जैसे एग्जाम्स दिए, खराब पेपर दिया, उसके बाद थोड़ा टकड़क टकड़क नमाज पढ़ो कि इस बारी पास हो जाऊं बस, तो वो वाली नमाज भी कभी तो पढ़ी होती है। तो लेकिन ये कि उनको एक भी आयत या एक भी वर्सेस नहीं आती थी कुरान की। और उनसे पूछा गया कि जी पता नहीं कलमे पूछे गए, खैर चले कलमा भी मान लिया, वो भी अक्सर लोगों को जो है ना वो पहले नहीं आता। कलमे के अलावा बाकी नहीं आते। तो उधर थोड़ा कंफ्यूजन है। और क्योंकि लोग कह रहे हैं कि ये भी कह रहे हैं कि जी ये इंडियन ही थी और ये यहाँ पे शायद थी काफी टाइम से और इंडिया ने भेजा था, अब ये वापस गई। लेकिन अगर इंडिया की भी थी तो इंडियन अपने ही एजेंट के वापस आने पे तो ना ढोल क्यों पीटेगा, मतलब ये ट्रू। बात मुझे नहीं समझ आ रही। आरजू जी देखिए, पहली बात है कि शी इज मैरिड इन पाकिस्तान, हम्म। हर हस्बैंड इज देयर। लाइव टीवी के ऊपर उनकी बातचीत भी हो गई है, मैंने सुनी नहीं है, बट आई हर्ड दैट शी सेड तलाक तलाक तलाक, अपने हस्बैंड को तलाक दे रही है वो लाइव टीवी के ऊपर। अच्छा, नहीं और मैंने नहीं सुना। और ऊपर से वो जो इंडिया में ये सचिन नाम का आदमी है, इसके साथ वो शादी भी कर ली उसने एक तरह से, उसको हस्बैंड भी मान लिया। हम्म। ये पहली बात ये कि इंडिया में कौन सा रवाज है कि किसी की डाइवोर्स नहीं हुआ है वो दूसरी शादी कर सकता है? सर ये हिंदुइज्म में तो कहीं पॉसिबल नहीं है, है, कहीं नहीं सर है। कहीं भी नहीं है, कहीं भी सो नहीं है, हाँ। सो दिस मैडनेस विच इज गोइंग ऑन इन इंडिया, एक सीमा नाम की लेडी ने सारी कंट्री को पागल किया पड़ा है। सारा मीडिया एक ही काम पे लगा हुआ है, सीमा ना होगी यार, वो सीमा पार करके आई है, अपनी सीमा में रही नहीं। आप तो अपनी सीमा में रह लो भाई, हमारा मीडिया भी पागल हो रहा है, वो भी अपनी सीमा पार कर गया। आपके मीडिया के पास भी शायद कोई न्यूज नहीं है, लेकिन सर एजेंसीज जो है आपकी, उनकी कमजोरी है को आप कुछ कहेंगे कि उनको क्यों पता नहीं लगा, इतने टाइम से वो इंडिया में थी
और अभी भी जो है वो टीवी चैनल्स पे पता नहीं क्या क्या, हमारी तरफ से भी जो चैंपियंस जा रहे हैं वो ऐसी ऐसी न्यूज दे रहे हैं जो शायद एजेंसीज के पास भी नहीं है। एजेंसी वाले भी कह रहे हैं इनको हायर कर लेते यार, ये पता नहीं किधर किधर की न्यूज बता रहे हैं। एक जो बैठे हुए कहते हैं उसकी फ्रेंड से बात हो गई, उसके हस्बैंड से बात हो गई, वो मतलब डांस बार का भी उनको पता है, सब कुछ पता है यहाँ जो पाकिस्तानी पैनलिस्ट जा रहे हैं, लेकिन एजेंसी वालों को नहीं पता, पता नहीं किस किस्म की है आरजू दोनों जी, तरफ की एजेंसीज। आरजू जी, मैंने आपको लास्ट टाइम भी हमारा सेगमेंट हुआ था इसके ऊपर, आई टोल्ड यू वन थिंग, द वाटर इज मच मोर डीपर देन इट इज विजिबल, एंड दैट इज व्हाई, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट है ये, दिस इज नॉट कांग्रेस गवर्नमेंट, दिस इज बीजेपी गवर्नमेंट, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट ऑन नेशनल सिक्योरिटी, दे आर वर्किंग ऑन इट, एंड मे भी हो सकता है कि लेडी है, साथ में 4 और जिहादी भी आए थे, उनका भी कोई इशू हो सकता है, सो दे आर टेकिंग इट लिटिल अरे बिट लाइटली। जिहादी तो ना और गए, बच्चे बेचारे सर, इनोसेंट चलो जो भी है, बड़े होके तो उन्होंने वही सर। काम करना है जो बचपन से सर सीखा है। जरूरी तो सो नहीं ना सर। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, देखो हमें पता है कि ओरिजिन्स कहाँ से हैं, वहां पे क्या सिखाया जाता है, वैसे भी तो मदरसा में सर पढ़ हम के भी आए तो होंगे। वहीं से हैं सर, हम कहाँ जाके जो है नहीं वो नहीं, आप मदरसा गलत। में नहीं पढ़ी ना, तभी मैं बात कर रहा हूँ आपसे। ये मदरसा जो पढ़ते हैं उनका डिफरेंट होता है थोड़ा, तो उनका डीएनए डिफरेंट होता है। सो ये जो है एजेंसी जो लगी हुई है अभी, दे आर ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट इज द कॉन्स्पिरेसी बिहाइंड, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी बात हो रही है कि कहीं ह्यूमन ट्रैफिकिंग का चक्कर तो नहीं है इसके साथ, अगर वो है तो इसके लिंक्स कहाँ तक हैं और क्या और चीजें भी खुल सकती हैं। सो मे बी उसको यहाँ पे रखना एजेंसीज के लिए भी बेटर है, टू टेक आउट अदर सीक्रेट्स विच माइट बी हिडन अंडर हर नोज, बट शी इज ट्रेंड, मैं इतना बता सकता हूँ आपको, as far as my analysis is concerned, she is 100% ISI trained agent sent here. Within 2 days, visas milna is a very big indication that it normal person cannot get it. And then her training, the way she is handling our, भाई आप सोच के देखिए, आपके घर में पुलिस आ जाए ना, आपके वैसे पसीने छूट जाएंगे, और ये तो एंटी टेररिज्म स्क्वाड है जो क्वेश्चंस पूछ रही है, दिस इज द सबसे टफ होते हैं लोग ये, उनको ये हैंडल कर रही है और उन्हें चकमा भी दे रही है, दैट शोज कि उस लेडी का ट्रेनिंग कितना डीपली दिया हुआ है। बिल्कुल, लेकिन बहरहाल सर क्योंकि दोनों कंट्रीज के पहले ही रिलेशंस काफी जो है वो खराब हैं, तो मेरे ख्याल है इस तरह की चीजों में काफी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही किसी के ऊपर यस, इल्जाम लगाना चाहिए, उससे पहले नहीं। लेकिन ये जरूर है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। मैं फर्स्ट डे से कह रही हूँ, जिसपे सारे पाकिस्तानी मुझसे नाराज हैं, लेकिन मुझे ये लेडी फर्स्ट डे से ठीक नहीं लग रही, और कुछ ना कुछ गड़बड़ है, नहीं लेकिन नहीं क्या नहीं वो नहीं, तो देखें जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी जी। आरजू जी, पहली बात ये है कि आपकी तरफ से आई है तो गड़बड़ तो होगी होगी, ठीक नहीं है, ठीक ठीक लोग तो आप भेजते भी नहीं है, देखिए आप सोच के देखिए, अगर आपकी तरफ से आया है तो ठीक आदमी तो आ नहीं सकता, तो इसलिए आपका जो कहना है, आई एग्री विद यू कि सब कुछ गड़बड़ है, ये लेडी ठीक नहीं है, आई फुली एग्री विद यू बिकॉज शी इज अ पाकिस्तानी, डेफिनेटली फ्रॉम आईएसआई, हाउ कैन दे बी राइट। लेकिन सर आईएसआई की है या नहीं वो अभी बहरहाल पता नहीं लगा है, लेकिन कुछ ना कुछ जो कहते हैं ना, दाल में कुछ काला है या फिर पूरी दाल ही दाल ही काली है। काली है, दाल ही तो काली है। यस सर, काली दाल मुझे बड़ी पसंद है वैसे। तो अब देखते हैं। तो सर काली पूरी दाल काली मत कीजिए, दाल में कुछ काला है। तो अब देखते हैं सर कि क्या होता है और किस तरीके से आपकी, क्योंकि आपकी जो टीम है यानी आपकी तरफ से जो आपकी एजेंसीज हैं वो काम बहुत स्लो कर रही हैं, उनको कहें जरा फास्ट ट्रैक में जाएं, जरा जल्दी पता करें, यूपी में इसलिए कि है। अगर अगर सर 2 हफ्ते में एक लेडी के बारे में पता नहीं कर पाए तो कैसे हमारा मुकाबला करेंगे, ये बात सोचने वाली है। तो सर उनको चाहिए कि थोड़ा और मेहनत करें। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।